एक और वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। ये वाक़या अभी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से आप फरमाते हैं कि एक दिन एक शख्स दूसरे शख्स को पकड़ के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आके उसने दावा किया, ये इब्न रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का कातिल है। मौला ने उससे सवाल किया, उसने एतराफ़ कर लिया, उसने कहा ये कातिल मैंने किया। मौला ने अब मकतूल के बेटे को कहा, जो पकड़ के लाया था कि मेरे बाबा का कातिल है, कहा देखो किसास ये है कि तुम्हारे बाबा के बदले में इसे कत्ल किया जाए, चाहो तो तुम दियत ले लो। उसने कहा मौला ना मुझे दियत लेनी है, मुझे एक ही काम करना, किसास, जान के बदले जान। मौला ने कहा कि देखो मुआफ कर देना कहीं अफजल है। खुद रिवायत के इस जुमले से वाज़े हो जाता है ये अपने थे। इसी से जब आप पढ़ोगे, वो करोगे, आगे बढ़ोगे, ये चीज़ें आपके लिए रोशन होना चाहिए। यहीं से मालूम होता है कि ये कौन है, अपने। इसलिए मौला कह रहे हैं माफ़ कर देना क्या है, अफजल। उसने कहा माफ़ तो नहीं करूँगा, दियत भी नहीं चाहिए, किसास। मौला ने कहा अच्छा ये बताओ, मौला को तो मालूम है, कभी इसने तुम्हारे हक में कुछ नेकी की है? कहा मौला मेरे हक में नेकी तो की है इसने। कहा क्या नेकी की है तुम्हारे हक में? कहा इसने मुझे तौहीद व नबूवत व इमामत से आगाह किया है, यानी इनकी तालीम दी है, तौहीद से आशना किया है, नबूवत से आशना किया है, और मुझे इमामत से आशना किया। तो मौला ने कहा ये बहुत बड़ी नेकी की है इसने तुम्हारे हक में। ये जो नेकी की है इसका अजर इतना है कि तुम क्या करो, इसे माफ कर दो। कहा नहीं मौला, बहुत ज्यादा अगर राजी होगा तो दियत तो लूंगा, और सामने वाला जो कातिल है उसके पास दियत के भी पैसे नहीं है। मौला ने उसे कहा जो कातिल है, कहा बात सुनो, तुमने जो तालीम दी है उसका अजर व सवाब अगर तुम मुझे दे दो, दियत मैं तुम्हारी तरफ से दे देता हूं। अजर व सवाब इतना ज्यादा है, इमाम मासूम फरमा रहे हैं ये दियत के पैसे मैं देता हूं, तुम इतना करो कि वो अजर सवाब मुझे दे दो। उसने कहा नहीं मौला, मैं मोहताज हूं, आपके पास बहुत है, मुझे आखिरत में चाहिए। अगर इसका अजर सवाब इतना है जिसके खरीदार आप हो गए हो, तो फिर मौला ऐसा कीजिए, मुझे किसास कबूल है, यानी मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, कातिल के बदले मुझे कातिल कर दिया जाए। यह अजर सवाब समझदार है, जिसके खरीदार आप हो गए हो वो मुझे चाहिए। मौला ने फिर उस मकतूल के फर्जंद की तरफ देखा, कहा देखो इसने तुम्हारे बाबा को कातिल किया, वक्त से पहले उसे इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा तुम्हारे बाबा को। ये इसका जो फेल है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मान लो, रोज़े क़यामत अभी तुम्हारे वालिद को भी जन्नत नसीब हो जाएगी, तुम्हें भी अपने वालिद के साथ रहना नसीब होगा, क्योंकि अब तुम्हारे इख्तियार में। इसे माफ़ करो, इस माफ़ी के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें भी बहश्त नसीब करेगा। उसने कहा कि मौला और क्या मिलेगा? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जो तालीम इसने तुम्हें दी है ना, उसका जो अज्र सवाब है उसको तुम समझ नहीं सकते कि वो अज्र सवाब पाक परवरदिगार के पास कितना है।
वो आसान नहीं है उसका समझना। तो उसने कहा कि जो लेगा, कहा देखो तुम जो जन्नत में जाओगे ना, इसको माफ करने के बाद वो भी इसी के वसीले से जाओगे। कहा मौला वो कैसे? कहा अगर उसूल तुम्हारे सही ना होते, अकीदा सही ना होता, जो तुम्हारा अकीदा खुद तुम मानते हो कि इसने ही तुम्हारे अकीदे को पुख्ता किया है, तो तुम जो भी अमल करते जन्नत तुम हकदार ना होते। जन्नत तुम्हें मिली ही सही अकीदे की वजह से है, और वो सही अकीदा इसने तुम्हें तालीम किया है, और उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बहश्त अता करेगा। उसने कहा मौला मैंने इसे माफ किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो आप तालीम हासिल कर रहे हो ना, और ये तालीम आगे देने वाले हो, इसकी कीमत इतना है कि इमाम खरीदार है। आपकी इस कीमत खिदमत के कौन खरीदार है? इमाम। इमाम मासूम हर चीज का खरीदार नहीं है, पाकीज़ा तरीन चीज का खरीदार है। तो आपका ये अमल पाकीज़ा तरीन अमल है। इस अमल के जरिए आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को क्या कर सकते हो? संवार सकते हो, बेहतर से बेहतर बना सकते हो। अच्छे तरीके से यहाँ सीखें। इसी तरह जब से मैं देख रहा हूँ, इसी तरह नोट्स बनाएं, फिर असाज़ा को दिखाएं। फिर कहीं कुछ बयान करना हो उससे पहले भी मशवरा ले लें अपने बड़ों से। तो उसका फ़ायदा ये होगा, आपके इस अमल का ख़रीदार कोई और नहीं होगा, मासूम होगा। और क्या ही बेहतर होगा कि वो हमारा आका मौला, वो हमारे वक्त के इमाम, हमारे अमल का खरीदार अगर हमारे वक्त का इमाम हो जाए ना, फिर ये दुनिया व माफिया इसमें जितना है वो सब कम होगा उसके मुकाबले। यही अगर फरमा देना कि ये मेरा है, ये एक 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 जुमला कि ये मेरी बेटियां हैं, इमाम कहते हैं ना ये मेरी बेटियां हैं, बस है। इससे बढ़ के कोई शरफ नहीं है आपके लिए, हमारे लिए।